दोस्तों, वेलकम टू सिविल डिप्लोमा अड्डा। तो आज हम लोग जेई सिविल से रिलेटेड कुछ न्यूमेरिकल सॉल्व करेंगे। तो आइए दोस्तों, पहला न्यूमेरिकल देखते हैं। तो पहला न्यूमेरिकल है, विच ऑफ द फॉलोइंग रिप्रेजेंट द क्रशिंग स्ट्रेंथ फॉर द गुड क्वालिटी स्टोन दैट आर यूज्ड इन द कंस्ट्रक्शन ऑफ बिल्डिंग्स। यानी बिल्डिंग्स में जो स्टोन हम लोग यूज़ करते हैं तो उसका जो क्रशिंग स्ट्रेंथ है वो कितना होना चाहिए। तो इसका जो सही आंसर होगा वो होगा ग्रेटर दैन 100 और इसका जो यूनिट होगा वो होगा MPa। तो इसके अलावा इसका जो हार्डनेस कोफिशिएंट होना चाहिए फॉर अ स्टोन वो होना चाहिए ग्रेटर दैन 17 वेरी हार्ड स्टोन के लिए, और लेस देन अगर 14 है तो वेरी पुअर हार्ड, यानी कि ये आपके बिल्डिंग के लिए उपयुक्त मतलब उपयोग में नहीं आ पाएगा। और बात करें टफनेस कोफिशिएंट की फॉर बिल्डिंग स्टोन, तो इसका जो वैल्यू होना चाहिए वो होना चाहिए ग्रेटर देन 19 फॉर वेरी टफ, और अगर लेस देन 13 है तो ये आपका पुअर टफ कहलाएगा। बात करें स्टोन के सीजनिंग की, तो जो सीजनिंग होता है, सीजनिंग ऑफ स्टोन, वो आपका होता है 6 to 12 मंथ के लिए किया जाता है। और वाटर एब्जॉर्प्शन की बात करें कि ईंटों में तो 12% होता है, सॉरी 20% होता है, पर स्टोन में जो वाटर एब्जॉर्प्शन होता है वो होता है लेस देन 5% फॉर गुड बिल्डिंग स्टोन। ठीक है, तो ये कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट है, देख लीजिएगा, इससे रिलेटेड क्वेश्चन भी बन सकते हैं। और नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। तो हमारा सेकंड क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज एग्जामिन्ड टू डिटरमाइन द एज ऑफ टिम्बर। तो पहला ऑप्शन है इसमें एनुलर रिंग, सैपवुड, पिथ, टिम्बर। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा एनुलर रिंग। जो लकड़ियों में आप जब लकड़ी को लॉग में काटेंगे तो आपने ऐसे ऐसे रिंग्स बने हुए देखे होंगे। तो ये जो रिंग्स होते हैं उसे हम लोग एनुलर रिंग कहते हैं, और इस जितने नंबर ऑफ रिंग्स रहते हैं उससे हम लोग एज डिसाइड करते हैं। तो इसके अलावा वुड से रिलेटेड जान लेते हैं कि जो सीजनिंग ऑफ वुड होता है वो आपका होता है 12% मॉइस्चर कंटेंट होता है इसमें। ठीक है, और स्पेसिफिक ग्रेविटी की बात करें तो स्पेसिफिक ग्रेविटी ऑफ जो वुड होता है वो आपका 1.54 लिया जाता है। इसके अलावा वुड जो होता है आपका कंस्ट्रक्शन में बेसिकली आप फ्रेम वगैरह, विंडोज़ वगैरह के पल्ले वगैरह के बनाने के लिए यूज़ होता है, और इसके अलावा शटरिंग वगैरह में भी यूज़ करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में बढ़े तो क्वेश्चन नंबर है थर्ड। तो दोस्तों तीसरा क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज डिटरमाइंड विद द हेल्प ऑफ ली चैटलियर्स डिवाइस। तो ली चैटलियर्स डिवाइस के लिए जो हम लोग ली चैटलियर्स डिवाइस यूज़ करते हैं वो किस लिए यूज़ करते हैं। तो इसमें है पहला ऑप्शन एब्रेशन रेजिस्टेंस, दूसरा है केमिकल रेजिस्टेंस, तीसरा है साउंडनेस, और चौथा है स्ट्रेंथ। तो दोस्तों इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा साउंडनेस। तो ली चैटलियर्स का जो ऑपरेटर्स हम लोग यूज़ करते हैं वो बेसिकली हम लोग फ्री लाइन फाउंड करने के लिए हम लोग ली चैटलियर्स डिवाइस यूज़ करते हैं, और जो इसकी वैल्यू आती है वो होता है mm में। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। द टाइप ऑफ मोल्टार विच इज़ यूज्ड फॉर द कंस्ट्रक्शन वर्क्स कैरिड आउट इन वाटर लॉक्ड एरिया इज। पहला ऑप्शन है सीमेंट मोल्टार, लूज मोल्टार, मोल्टार ऑफ वेरी लो कंसिस्टेंसी, मोल्टार हैविंग हाई वाटर सीमेंट रेशियो। तो दोस्तों इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा सीमेंट मोल्टार, क्योंकि वाटर लॉक्ड एरिया है तो वहाँ पे वाटर रिक्वायरमेंट, वाटर पहले से अवेलेबल रहेगा, तो वहाँ पे बेसिकली हम लोग सीमेंट मोल्टार ही यूज़ करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। पांचवा क्वेश्चन है हमारा, फॉर M25 ग्रेड कंक्रीट
द स्प्लिट टेंसाइल स्ट्रेंथ इन टर्म्स ऑफ परसेंटेज ऑफ इट्स कंप्रेसिव स्ट्रेंथ इज। तो पहला ऑप्शन है 7 to 11%, 18 to 28%, 28 to 38%, फोर्थ है 38 to 48%। तो M25 ग्रेड कंक्रीट के लिए जो स्प्लिट टेंसाइल स्ट्रेंथ है, यानी कि कितना हम लोग टेंशन लगाएंगे कि वो आपका कंक्रीट है वो स्प्लिट हो जाएगा, तो इसका जो आंसर होगा वो होगा 7 to 11%। नेक्स्ट क्वेश्चन बढ़ते हैं। डिस्टेम्पर्स आर जनरली यूज्ड टू कोट। हम लोग पेंट्स में डिस्टेम्पर्स जो यूज़ करते हैं वो किस लिए यूज़ करते हैं? पहला ऑप्शन है कंपाउंड वॉल, एक्सटर्नल कंक्रीट सरफेस, तीसरा है इंटीरियर सरफेस विच आर नॉट एक्सपोज टू एनवायरनमेंट, फोर्थ है वुड वर्क्स। तो आपने अपने घरों में दोस्तों देखा होगा कि जो डिस्टेम्पर्स है वो कभी भी आउटर वॉल में उपयोग नहीं होता है, तो आउटर वॉल का इसमें ऑप्शन हट जाएगा। तो इसका जो बेसिक आंसर है वो है इंटीरियर सरफेस विच आर नॉट एक्सपोज टू इन्वायरमेंट। तो ये ऑप्शन जो है ऑप्शन नंबर थर्ड, ये आपका करेक्ट हो जाएगा, क्योंकि हम लोग आउटर में एक्सटर्नल कंक्रीट सरफेस पे भी नहीं यूज़ करते, कंपाउंड वॉल पे भी यूज़ नहीं कर सकते, और वुड वर्क पे डिस्टेम्पर यूज़ होता ही नहीं है। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो होगा आपका ऑप्शन नंबर थर्ड। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। तो सातवां क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ कॉमनली यूज्ड एज रिटार्डर इन सीमेंट। यानी बड़े बड़े प्रोजेक्ट्स में जब हम लोग बल्क में मिक्सर्स बनाते हैं तो वहाँ पे अक्सर रिटार्डर यूज़ करते हैं, ताकि जो सीमेंट है वो जो उसका सेटिंग टाइम है वो इंक्रीज़ हो जाए। नहीं तो आपका जो मिक्स बना के रखे रहेंगे वो आपका सेटल डाउन हो जाएगा और फिर वो फर्दर उसका यूज़ नहीं हो पाएगा। तो इसमें जो पहला ऑप्शन है वो है कैल्शियम सल्फेट, जिप्सम, पोटेशियम कार्बाइड या सोडियम क्लोराइड। तो दोस्तों आपने पहले भी पढ़ा होगा कि जब सीमेंट बनाया जाता है तो उसमें जिप्सम कुछ अमाउंट में कुछ परसेंटेज में डाला जाता है। तो जिप्सम का जो मेन यूज़ होता है वो एज ए रिटार्डर यूज़ हम लोग यूज़ करते हैं। तो जितना परसेंटेज जिप्सम बढ़ाते जाएंगे तो आपका जो सेटिंग टाइम है उतना ही बढ़ता जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है इन द प्रोसेस ऑफ हाइड्रेशन ऑफ OPC टू कंप्लीट ऑल केमिकल रिएक्शन द वाटर रिक्वायरमेंट एक्सप्रेस्ड एज द परसेंटेज ऑफ सीमेंट इज। यानी जो OPC ऑर्डिनरी पोर्टलैंड सीमेंट है उसके पूरे जो अमाउंट ऑफ सीमेंट है उसको प्रॉपर पूरा हाइड्रेशन हो जाए तो हमें कितना वाटर लेना चाहिए कि पूरा केमिकल रिएक्शन उसके अंदर जो प्रेजेंट है वो प्रॉपर पूरा केमिकल रिएक्शन हो जाए। तो इसमें पहला ऑप्शन है 5 to 8%, 8 to 16%, 20 to 25%, 35 to 45%। तो इसका दोस्तों जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा 20 to 25%। यानी कि इतना अमाउंट ऑफ वाटर, यानी कि अगर फॉर एग्जांपल हम लोग 100 kg का बैग ले लें तो वहाँ पे हम लोग को 20 से 25 लीटर का पानी चाहिए होगा, ताकि जो सीमेंट है उसमें प्रॉपरली केमिकल रिएक्शन कंप्लीट हो जाए। नेक्स्ट क्वेश्चन है द स्लम्प टेस्ट इज़ परफॉर्म टू चेक द। जो भी स्लम्प टेस्ट होता है कंक्रीट में वो हम लोग क्यों यूज़ करते हैं? तो इससे पहला जो ऑप्शन है वो है प्रेजेंस ऑफ वाटर इन सीमेंट, रेशियो ऑफ कंक्रीट इंग्रेडिएंट्स, टेम्परेचर रेजिस्टेंस या वर्केबिलिटी ऑफ कंक्रीट। तो बेसिक सब फंडा इसमें कि स्लम्प टेस्ट हम लोग वर्केबिलिटी ऑफ कंक्रीट के देखने के लिए करते हैं और वाटर सीमेंट रेशियो डिसाइड करते हैं कि कितना वाटर सीमेंट रेशियो होना चाहिए, उससे हम लोग को प्रॉपर वर्केबिलिटी मिलेगा। अगर ज़्यादा वाटर सीमेंट रेशियो रहेगा तो आपकी जो वर्केबिलिटी होगी वो हाई रहेगी, अगर वाटर सीमेंट रेशियो कम रहेगा तो वो वर्केबिलिटी आपकी कम हो जाएगी। ये हम लोग स्लम्प टेस्ट से डिसाइड कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है द रीज़न बिहाइंड द लो एक्सपेंशन एंड श्रिंकस ऑफ द प्लाईवुड इज़। जो भी आप प्लाईवुड देखे होंगे तो वो उसमें एक्सपेंशन और श्रिंकेज वेदर कंडीशन पे ज़्यादा इफेक्ट नहीं पड़ता। तो इसका कारण क्या है? पहला है प्लाईज आर प्लेस्ड एट द राइट एंगल विथ ईच अदर, दे आर ग्लूड अंडर द हाई प्रेशर, या दे आर हेल्ड इन द पोजिशन with the help of adhesive, या they are prepared with the help of winners। तो इसका दोस्तों आंसर बताइए।
तो इसका जो आंसर होगा वो होगा प्लाईज आर प्लेस्ड एट द राइट एंगल्स विद ईच अदर। यानी कि जब हम लोग लेयरिंग करते हैं प्लाईवुड की तो उसमें जो ग्रेन्स होते हैं वो एक दूसरे के राइट एंगल में ऐसे ऐसे रखे जाते हैं। एक लेयर पहले ऐसे रखेंगे फिर ऐसे रखेंगे, तो इसकी वजह से उसमें एक प्रॉपर अच्छी बॉन्डिंग बन जाती है, जिसकी वजह से जो प्लाईवुड में होता है उसमें एक्सपेंशन और श्रिंकेज का आप इफेक्ट कम देखेंगे। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 11, द डिफेक्ट दैट इज कॉज्ड बाय फॉलिंग ऑफ रेन वाटर ऑन द हॉट सरफेस ऑफ द ब्रिक इज नोन एज। तो इसका पहला ऑप्शन है ब्लूटिंग, चफ, क्रैक्स, लेमिनेशन। तो क्वेश्चन में कहने का मतलब यह है कि जब ईंट भट्टी से जब ईंटें निकाली जाती हैं तो उस पर आप देखे होंगे जब बारिश हो जाता है तो उस पर छोटे छोटे धब्बे बन जाते हैं, जो कि बारिश बूंदों के कारण होता है। तो उस फिनोमेना को क्या बोलते हैं? तो उस फिनोमेना को हम लोग बोलते हैं चप्स। ठीक है दोस्तों, चप्स इसका राइट आंसर होगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 12, विच ऑफ द फॉलोइंग प्रॉपर्टी ऑफ विटामिन इज रिलेटेड टू पेनिस्की मार्टिन टेस्ट। तो जो पेनिस्की मार्टिन टेस्ट है वो हम लोग विटामिन में किस लिए परफॉर्म करते हैं? तो इसमें पहला ऑप्शन है डक्टिलिटी, सॉफ्टनिंग पॉइंट, फ्लैश एंड फायर पॉइंट या विस्कोसिटी। तो इसका जो आंसर है वो सही होगा फ्लैश एंड फायर पॉइंट। तो हम लोग जो पेनिस्की एंड मार्टिन टेस्ट है वो फ्लैश एंड फायर पॉइंट पता करने के लिए हम लोग यूज़ करते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 13, द डिफेक्ट इन टिम्बर दैट अराइजेज ड्यू टू द स्वेलिंग एंड कॉज्ड बाय ग्रोथ ऑफ लेयर्स ऑफ सैपवुड ओवर द वुंड्स आफ्टर ब्रांच इज कट ऑफ इज कॉल्ड। यानी कि जो भी पेड़ होता है उसमें जब उसके ब्रांचेस आप काट देते हैं तो उसमें देखेंगे कि आप ऐसा छोटा स्वेलिंग जैसा बन जाता है पेड़ों पे। जहाँ जहाँ ब्रांचेस काटी जाती हैं वहाँ पे स्वेलिंग हो जाता है। तो उस टाइप के फिनोमेना को हम लोग क्या बोलते हैं? जैसे पहला ऑप्शन है चेक्स, दूसरा है नॉट्स, तीसरा है सेक्स और चौथा है रिंडगाल। तो इसका दोस्तों जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा रिंडगाल। रिंडगाल होता है जिसे हम लोग स्वेलिंग ऑफ वुड कहते हैं, जहाँ से भी हम लोग ब्रांच काट देते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 14, इन द सॉफ्टनिंग पॉइंट टेस्ट ऑफ द बिटुमिन with the help of ring and ball apparatus, what is the diameter of the steel ball? जो भी सॉफ्टनिंग पॉइंट टेस्ट होता है उसमें हम लोग जो बॉल का यूज़ करते हैं उस बॉल का डायमीटर हम लोग क्या लेते हैं? तो पहला ऑप्शन है 0.35, 0.65, 0.95 या 1.25 और ये सभी वैल्यू सेंटीमीटर में है। ठीक है, तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा 0.95 सेंटीमीटर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आता है। क्वेश्चन नंबर 15 है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द मेजर ऑफ ईज विथ विच अ वुड मे स्प्लिट। यानी कि उस प्रॉपर्टी को हम क्या कहेंगे जिसमें हम जो वुड होता है उसको आराम से दो भाग में तोड़ सकते हैं। तो पहला है क्लीवेबिलिटी, शियर स्ट्रेंथ, स्टिफनेस या टफनेस। तो दोस्तों इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा क्लीवेबिलिटी। यानी क्लीवेबिलिटी को हम लोग बोलते हैं कि द डिग्री ऑफ ईज विथ विच अ मटेरियल कैन बी स्प्लिट। यानी कि दो भाग में आराम से बांट सके उस प्रकार की डिग्री ऑफ ईज को कहेंगे क्लीवेबिलिटी। तो ठीक है दोस्तों, तो आज के लिए इतना ही क्वेश्चन रखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग लेके आएंगे अगली बार। तब तक के लिए वीडियो को लाइक एंड शेयर करें एंड चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू दोस्तों।